समरभूमि में अपनी वीरता दिखलाते हैं। आपने आपको कहकर नहीं जनाते। रण में अपने शत्रु को पाकर कायर पुरुष ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बारंबार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना कुठार सुधार कर हाथ में पकड़ा और कहा, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कटु वचन बोलने वाला बालक मरने ही योग्य है। बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया। बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया। बालक जानकर इसे बहुत बचाया। अब यह सचमुच मरणहार ही है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष गुण साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी कहने लगे, तीक्ष्ण कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी हूँ तथा अपराधी और गुरुद्रोही मेरे समान सामने है। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी इसको बिना मारे छोड़ देता हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील से ही, नहीं तो इसे कुठार से काट कर थोड़े ही श्रम से गुरु जी से उऋण हो जाता। विश्वामित्र जी मन में हंसकर कहने लगे, मुनि को हरा ही हरा सूझता है। यह लोहे की खाड़ है, गन्ने की खाड़ नहीं है। मुनि अब भी इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता। यह संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता के ऋण से भली भांत उऋण हो चुके हैं। अब गुरु का ऋण रहा है। मन में उसका बड़ा सोच है। यह ऋण मानो हमारे माथे ही कढ़ा है। बहुत दिन बीत गए, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए, मैं तुरंत थैली खोलकर सब दे दूंगा। लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने कठोर कुठार संभाला। तब हाय हाय करके सभा पुकारी। लक्ष्मण जी बोले, हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। हे राजद्रोही, ब्राह्मण समझकर आपसे बचता हूँ। आपको कभी रणधीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। तब सब लोग पुकार उठे, यह बात अनुचित है। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को संकेत से मना कर दिया। लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान है और परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान है। उसे बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर श्री रामचंद्र जी जल के समान वचन बोले, हे नाथ, बालक पर दया करिए। इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न करिए। यदि यह आपके प्रभाव को कुछ भी जानता तो यह अनजान क्यों आपकी बराबरी करता। जो लड़के कुछ चपलता